हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 27 ऑफ मार्गी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था लेजर अदर डिटेल्स के बारे में, जिसमें हमने काफी सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया है। पार्टी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि आइटम को किस तरीके से इम्पोर्ट करते हैं, यानी आइटम मास्टर को एक्सेल से किस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट करते हैं। तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको मेथड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मेथड को कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से मेथड को मॉडिफाई करते हैं और फिर उसको हम इंपोर्ट करना सीखेंगे। क्योंकि जो आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करते हो वो सबसे पहले आपको मेथड बनाना पड़ता है कि एक्सेल में कौन सी जगह कौन सी चीज़ें हैं, वो हमें मार्क सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है। उसके बेस पर हम जो है इंपोर्ट करेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं किस तरीके से मेथड को बनाते हैं और कैसे इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसी के बेस पर आप जो है परचेज इंपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास लेजर है, लेजर को भी आप एक्सेल के थ्रू आप मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाहते हो तो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं क्या प्रोसेस होता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सेल की शीट दिखाता हूं जिसमें हमने आइटम्स बना रखे हैं और फिर इसको हम इंपोर्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से मेथड बना के इंपोर्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक्सेल को दिखा देता हूं आपको। यहाँ देखोगे तो हमने एक एक्सेल की शीट बना रखी है जिसमें हमने आइटम्स को एंटर कर रखा है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखोगे तो यहाँ पर हमारी एक्सेल की पूरी शीट है जिसमें हमने पूरा डिटेल्स मेंशन कर रखा है आइटम्स की, कि एक आइटम मास्टर के अंदर मुझे क्या क्या चीजें इंपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखोगे कॉलम ए के अंदर क्या है, प्रोडक्ट का नाम है, कंपनी है, बी वाले कॉलम्स के अंदर, सी वाले कॉलम्स के अंदर यूनिट है, एमआरपी जो है वो डी वाले कॉलम में है, ई कॉलम में जो है परचेज रेट है, एफ वाले कॉलम में सेल रेट है, जी वाले कॉलम में डिस्काउंट है, एच वाले कॉलम में सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, ऐसे आईजीएसटी है, एचएसएन है, मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें जो है मुझे आइटम मास्टर के अंदर इंपोर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलम में क्या चीजें हैं। तो वही हम मेथड बनाना उसी को कहते हैं। तो चलिए हम एक बार देखते हैं किस तरीके से मेथड बनाते हैं। एक बार मैं आपको एक नई कंपनी बनाता हूं जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं रहेगा और उसके बाद हम इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं, एक कंपनी बना देता हूं आपको। उसमें सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया हमने, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। आपको क्या कर देना है, यहाँ पर स्केप कर देना है, स्केप कर देना है, सभी चीजों को आपको स्किप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है। मार्केट वे पे आ गए हैं। यहाँ पर देखोगे तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद मुझे क्या है, एक नई कंपनी बनानी है। जैसे मैंने कहा, ये मैंने एक कंपनी बना रखी है डेमो आइटम इंपोर्ट के नाम से, जिसमें कोई भी आइटम्स नहीं है और मुझे इसी के अंदर इंपोर्ट करना है। मैंने एंटर कर देता हूँ यहाँ पर और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कोई भी अभी एकदम फ्रेश कंपनी हमने बनाई है। आप कंपनी कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर हमारी प्रीवियस वाली क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे हमने कंट्रोल आई प्रेस किया, हमारे पास कोई भी आइटम्स नहीं बना हुआ है, एकदम ब्लैंक है, कोई भी आइटम मास्टर्स नहीं बना। अगर आपको देखना है मास्टर्स में जाओगे, आइटम मास्टर्स के अंदर यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास कोई भी आइटम्स नहीं बना है, इसलिए डायरेक्टली न्यू प्रोडक्ट की विंडो ओपन हो जा रही है क्योंकि हमारे पास कोई आइटम नहीं है। तो हम इसको मैनुअली ना बना के हम क्या करेंगे, हम जो है एक्सेल के थ्रू मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैनुअल करेंगे तो काफी टाइम जो है कंज्यूम होगा। आपके पास इतने सारे आइटम्स है, इसको एक एक करने में काफी सारे टाइम जो है कंज्यूम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं एक्सेल के थ्रू जो है मार्क में इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेथड को कैसे बनाते हैं। मेथड बनाने के लिए सबसे पहले आपको मार्क सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। मैंने मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो मेथड बनाने के लिए क्या करना है, आपको रिपोर्ट मेन्यू में जाना है। सबसे पहले मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ पर देखोगे यूटिलिटीज का ऑप्शन आता है। इसके बाद देखोगे यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन क्या आता है, इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल। तो ये पाथ है आपका रिपोर्ट, फिर मैनेजमेंट रिपोर्ट, फिर यूटिलिटीज, फिर कॉपी, फिर इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास बहुत सारे मेथड दिखाना स्टार्ट कर देता है कि आपको आइटम मास्टर मेथड बनाना है या आइटम मास्टर मेथड इंपोर्ट करना है। तो अभी हमें आइटम मास्टर के बारे में सीखना है तो हम आइटम मास्टर की बात करते हैं। बाकी आप इसी तरीके से बैच या पार्टी मास्टर्स या पेंडिंग बिल्स या बाउचर मेथड जो है इंपोर्ट करवा सकते हैं। मेथड बना के आप सारी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइटम मास्टर को हम क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे। इसके लिए हमने आइटम मास्टर मेथड पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर बताता है कि आपको नया मेथड बनाना है या आपके पास ऑलरेडी बना है, इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा नया मेथड बनाना है तो नए मेथड पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर फिर मेथड का नाम एंटर कर देंगे, जो भी आपको मेथड का नाम एंटर करना है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर आइटम इंपोर्ट मान कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा रहा है इस नाम से कोई मेथड नहीं बना हुआ है, तो क्या आप बनाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बनाना चाहता हूँ, इस पर यस कर दिया हमने। अब यहाँ पर आप पूरा नाम डाल सकते हैं जो भी आप मेथड का नाम एंटर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही नाम मेंशन कर देता हूँ, आइटम इंपोर्ट के नाम से।
इंपोर्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है क्योंकि आप केवल आइटम जो है इंपोर्ट करें, मास्टर इंपोर्ट करें, तो आपको एज इट इज ऐसे छोड़ देना है। यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फाइल का नाम मेंशन करना चाहते हो तो नाम मेंशन कर सकते हो, वरना आप इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर पूछता है कि डाटा फ्रॉम लाइन 1, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका डेटा जो है कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप देखोगे आपके पास यहाँ पर जो डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है, कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है? लाइन 2 से स्टार्ट हो रहा है। कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है? 2 लाइन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 1 लाइन में आपका क्या है? हेडिंग्स है। ये रो 2 है, इसे हम रो बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कॉलम बोलते हैं। इसे रो बोलते हैं और इसे कॉलम बोलते हैं। हमारी एक्सेल की भी क्लासेस होंगी, बट उससे पहले जो है अभी हम मार्क सीख रहे हैं, तो अभी मार्क के बारे में बात करते हैं। एक्सेल वाली क्लासेस में हम एक्सेल की बातें करेंगे, हम एआई वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो वो हम देखेंगे, जल्दी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट नेम आ गया है, रो कॉलम प्रोडक्ट नेम आ गया ए कॉलम्स के अंदर, बी कॉलम्स के अंदर कंपनी का नाम है, ऐसे सभी कॉलम्स के अंदर है। तो चलिए हम एक बार दोबारा से आपको सीट पे लेके चलते हैं। मेथड की सीट पर आके हम दोबारा से देखोगे यहाँ पर, तो हमारा जो लाइन स्टार्ट हो रहा है, कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा था? 2 लाइन से। तो आप यहाँ पर 2 कर सकते हैं। एंड कहाँ पर हो रहा है? तो जहाँ पर एंड हो रहा होगा आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे एंड कहाँ पर हो रहा है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एंड हमारा जो हो रहा है 16 पे हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? 16 पर हो रहा है। 16 पर आप डाल सकते हैं। या आपको कहाँ तक इंपोर्ट करना है, मान के चलिए मुझे यहाँ बीकासुल सिरप 120 ml तक ही इंपोर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर 9 पे एंड कर देंगे, तो आपको यहीं तक इंपोर्ट होगा, उसके आगे का इंपोर्ट नहीं होगा। तो जहां तक इंपोर्ट करना चाहते हैं वहां तक आप जो है मेंशन करेंगे कि आपका जो है लाइन नंबर कौन सी है जहां पर एंड हो रहा है। बट आपको सारे इंपोर्ट करने जितने हैं, तो आप यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, 0 छोड़ दीजिए, आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कहीं पर आप एंड करना चाहते हैं तो नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 0 ही ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेपरेटर्स, उसके बाद एंटर कर देना है यहाँ पर। इसके बाद देखोगे अगला ऑप्शन क्या आ रहा है? डेट फॉर्मेट का। डेट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि जो ये बेसिकली आइटम इंपोर्ट में तो यूज नहीं होता, ये होता है आपका जब परचेज इंपोर्ट करते हो, तो वहाँ पर एक्सपायरी की जो डेट होती है उसका फॉर्मेट बता रहा है कि डेट, मंथ, ईयर, मंथ, डेट, ईयर, मंथ, डेट किस हिसाब से लेना है। तो मैंने कहा यहाँ पर अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, तो मैं जो भी डिफॉल्ट है उसको एज इट इज रख दीजिए। डाटा स्टार्ट आफ्टर इन एक्सेल, मतलब अगर डेटा आपका कहीं बीच से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि डेटा अगर आपका यहाँ कहीं से, जैसे मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, कौन से रो से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर मेंशन करने की जरूरत होती है। बट हमारा डेटा जो है सीरीज में है पूरा, तो आपको कहीं पर कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एज इट इज करना है जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको एंटर कर देना है, एंटर कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये पूरा आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको छोड़ देना है एज इट इज। आपका जो फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है, वो आपको फॉर्मेट लेना है। तो आपको क्या लेना है यहाँ पर? अगर एक्सेल से इंपोर्ट करें तो नॉर्मल CSV XLS आप जो है सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो मैंने इसी को ले लिया है यहाँ पर और ओके कर देते हैं यहाँ पर। अगर फाइल के अंदर कुछ पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है तो पासवर्ड आप एंटर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आप एंटर कर देंगे, आप आगे बढ़ते हुए आगे आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, ये भी आपको यहाँ पर बिल ही लेना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कौन सा है? डिफॉल्ट कंपनी। मतलब अगर कोई आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स है किसी पर्टिकुलर कंपनी के, और आप चाहते हो वो आइटम्स आपके यहाँ पर नहीं बने हैं, केवल उसी कंपनी के आइटम मुझे इंपोर्ट करना है, मैनुअली नहीं बनाना है, तो आप यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास कोई भी कंपनी भी नहीं बनी है, ना कोई आइटम्स बना है, तो अभी मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करोगे यहाँ पर आपको देखोगे आइटम इंपोर्ट मेथड यहाँ पर आपको दिखा रहा है। जैसे आप एंटर करोगे आप, तो कुछ इस तरीके से फील्ड ओपन हो जाएगी, कौन सी फील्ड में कौन सी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर देता हूँ। प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पर? आइटम नेम। मैं यहाँ पर नेम सर्च करवाता हूँ, तो जो आइटम का नेम है हमारा, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइटम नेम विथ पैकिंग, आपको ये वाला लेना है, आइटम नेम विथ पैकिंग। 1 कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखते हैं कौन सी रो में है, कौन सी कॉलम में है। यहाँ पर देखोगे तो जो हमारे कौन से रो के अंदर है, जो आइटम नेम है हमारे ए वाले कॉलम्स में है। रो आपको मेंशन ही नहीं करना, आपको केवल यहाँ पर क्या मेंशन करना है कि हमारा जो आइटम का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, वो कौन सी कॉलम के अंदर है? ए वाले कॉलम्स के अंदर है। तो मुझे बस यही बताना है वहाँ पर कि कौन से कॉलम के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो मैंने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट का नाम सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो रो को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ नहीं मेंशन करना है। यहाँ पर एंटर करते हैं, कौन से कॉलम के अंदर है हमारा? ए वाले कॉलम्स के अंदर। तो मैंने ए एंटर कर दिया यहाँ पर, एंटर, और इसको डिफॉल्ट रख देना है और कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है आपको। तो यहाँ पर रो आपकी करंट जो है फिक्स हो गई है, मतलब ए वाले कॉलम्स के अंदर आइटम का नाम है पूरा। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? कंपनी का नाम है। दूसरा देखोगे बी वाले कॉलम्स के अंदर क्या है? कंपनी का नाम है। तो कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। कंपनी आप यहाँ पर सर्च करवाइए, नेम, तो कंपनी का नाम आ गया, हमें इसे एंटर कर देना है। कौन से कॉलम्स के अंदर है? बी वाले कॉलम्स के अंदर है, हमें पता है, तो मैंने यहाँ पर बी एंटर कर दिया। मैंने कहा इसको कैसे चाहिए? डिफॉल्ट चाहिए, तो डिफॉल्ट हमने एंटर कर दिया, सिलेक्ट कर देते हैं। अगला कौन सा है? अगला है यूनिट है, सी वाले कॉलम्स के अंदर है, तो हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और तो सी वाले कॉलम्स को देखते हैं। यूनिट सर्च करवाएंगे आप यहाँ पर, आइटम का यूनिट, ये आइटम की यूनिट आ गई है। कौन से कॉलम्स के अंदर है आइटम की यूनिट? सी वाले कॉलम्स के अंदर है, तो हमने सी मेंशन कर दिया। इसको आपको क्या कर देना है? डिफॉल्ट ही रख देना है।
ये बेसिकली फार्मूला है, मैं इसको भी बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या है डिफ़ॉल्ट, जैसे मुझे एक्सेल में है वैसे ही चाहिए तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट में चाहिए, ट्रिम करना है, A/B मतलब 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके करना है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिलहाल मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ क्योंकि जैसे एक्सेल में उसी तरीके से मुझे इसमें चाहिए। मैंने डिफ़ॉल्ट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है MRP है, तो MRP मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। MRP जैसे ही सर्च कराओगे तो आपके पास यहाँ पर MRP आ जाएगा। एंटर करते हैं कौन से कॉलम्स के अंदर है हमारा, D वाले कॉलम्स के अंदर हमने D ले लिया, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ऐसे ही अगला है ऑप्शन हमारा E वाला कॉलम है जिसमें परचेज रेट है, तो परचेज रेट हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। जैसे रेट सर्च कराओगे यहाँ पर रेट देखोगे तो परचेज रेट कौन सा है, इसमें रेट तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो ABC कौन से होते हैं, सारे सेल रेट होते हैं। हमें जो करना है परचेज रेट, तो ये P रेट आप देख रहे होंगे, तो ये P रेट क्या होता है, परचेज रेट होता है। हमने एंटर कर दिया जो कि हमने आइटम मास्टर के अंदर सीखा था। तो ये कौन से कॉलम्स के अंदर है, E वाले कॉलम के अंदर है, तो हमने E ले लिया, डिफॉल्ट कर लेते हैं। अगला जो है हमारा कौन सा है, सेल रेट है, तो सेल रेट हम ले लेते हैं, F वाले कॉलम्स के अंदर है। रेट सर्च कराओगे यहाँ पर तो हम स्टैंडर्ड रेट जो हमारा है रेट A, हम उसी पे लेते हैं। कौन से कॉलम्स के अंदर है, F वाले कॉलम्स के अंदर है, इसी को आप एंटर कर देंगे। ऐसी अगला है डिस्काउंट है, यहाँ पर ये आइटम डिस्काउंट है क्योंकि आइटम वाइज डिस्काउंट लगा हुआ है, तो हमें आइटम वाइज डिस्काउंट वहाँ पर सेलेक्ट करना है। आइटम डिस्काउंट यहाँ पर सर्च कराओगे, या आप डिस्काउंट भी सर्च करवा सकते हो, तो आइटम डिस्काउंट आ गया यहाँ पर। मैंने एंटर कर दिया, कौन से कॉलम्स के अंदर है, G वाले कॉलम्स के अंदर है। तो आप यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, G मेंशन कर देंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे आप यहाँ पर डिफॉल्ट। अगला ऑप्शन है हमारा CGST है, SGST है और IGST है, इसी तरीके से मेंशन कर देते हैं। CGST आप यहाँ पर सर्च करवाओगे, CGST जैसे ही सर्च करवाते हैं यहाँ पर कौन से कॉलम के अंदर है, H वाले कॉलम के अंदर है, तो हमने H मेंशन कर दिया, डिफॉल्ट रखना है इसको। फिर अगला सर्च करवाएंगे SGST, आप यहाँ पर SGST आ जाएगा आपका। एंटर करेंगे कौन से कॉलम्स के अंदर है, ये I कॉलम्स के अंदर है, तो I मेंशन कर देंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर IGST है, तो IGST यहाँ पर सर्च करवाइए, कौन से कॉलम्स के अंदर है, आप यहाँ पर J कॉलम्स के अंदर है, तो J मेंशन कर दिए, यहाँ पर डिफॉल्ट कर देते हैं हम। तो ये हमने GST का भी कर लिया। अगला ऑप्शन हमारा मिनिमम क्वांटिटी का है, तो HSN कर लेते हैं, फिर मिनिमम और मैक्सिमम इसी तरीके से, तो हम इन सबको भी मैप कर लेते हैं एक तरीके से मेथड के अंदर। यहाँ पर सर्च करवाइए HSN, आप जैसे HSN सर्च करवाते हैं यहाँ पर देखिए कौन से कॉलम्स के अंदर है आपका, यहाँ पर K कॉलम्स के अंदर है, तो हमने यहाँ पर K मेंशन कर दिया है, डिफॉल्ट कर देने हैं आपको। उसके बाद मिनिमम क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पर देखोगे तो मिनिमम क्वांटिटी आ गया, कौन से कॉलम्स के अंदर है, L वाले कॉलम्स के अंदर है, तो L मेंशन कर दिया हमने, डिफॉल्ट रख देना है आपको। अगला मैक्सिमम क्वांटिटी है, मैक्सिमम आप यहाँ पर सर्च करवाइए, मैक्सिमम का कौन से कॉलम्स के अंदर है, M कॉलम के अंदर है, तो M यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देखोगे मैक्सिमम M वाले कॉलम्स के अंदर है, ये M है, M कॉलम्स के अंदर है, तो हम वहाँ पर M वाले कॉलम्स का मेंशन कर देते हैं। तो M मेंशन कर दिया हमने, एंटर कर देते हैं, एंटर। और टैब की करवा के जैसे ब्लैंक रो आ जाएगा यहाँ पर, आपको क्या कर देना है, टैब की प्रेस कर देना है और सेव कर देना है। तो ये क्या बन गया, आपका मेथड बन गया है। अगर आपको मॉडिफाई करना हो तो कैसे मॉडिफाई करेंगे आप देखो दोबारा वही पाथ है, आपको यहीं पर आ जाएंगे, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर दोबारा कुछ चेंजेस करना है आपको तो कैसे चेंज करेंगे आप, यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाएंगे, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटीज में जाएंगे, कॉपी में जाएंगे आप, यहाँ पर इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल में जाएंगे आप, यहाँ पर एंटर करेंगे, आइटम मास्टर मेथड पर आएंगे आप, यहाँ पर मेथड पे क्लिक करेंगे और ये हमने जो मेथड बनाया है इस मेथड को आप यहाँ पर टाइप करेंगे, आइटम आई के नाम से, तो ऑटोमेटिक डिटेल पिक कर लेगा जो आपने एंटर किया होगा मेथड के अंदर, आपको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करते हो आप यहाँ पर तो देखोगे ये मेथड आ गया। कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, वरना आप टाइप की करवा के सेव कर दोगे। तो हमारा मेथड यहाँ तक बन गया है। किस तरीके से मेथड बनाते हैं, मेथड को मॉडिफाई करते हैं अगर मुझे मॉडिफाई करना हो तो। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है इंपोर्ट करते हैं। तो बड़ा ही आसान तरीका है इंपोर्ट करने के लिए। मैंने बैक किया, यहाँ पर बैक कर देते हैं, मार्केट वे पे आ गया। अब मुझे दोबारा देखो वही पाथ आपको लेना है इंपोर्ट करने के लिए। कहाँ पर जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, मैनेजमेंट रिपोर्ट में जाएंगे आप, यूटिलिटीज में जाएंगे, कॉपी में जाएंगे आप, यहाँ पर इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल पे जाएंगे। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पर आइटम मास्टर मेथड हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, आइटम मास्टर इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। अब पूछ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्सेल है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो मैंने कहा एक्सेल जो हमारा रखा हुआ है वो डेस्कटॉप पर है, तो मैं उसकी लोकेशन यहाँ पर बता दूंगा। डायरेक्टरी पे क्लिक करूंगा, लोकेशन पूछेगा मुझसे, तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं। डेस्कटॉप पर कहाँ पर है, ये डेस्कटॉप पर हमने क्लिक किया यहाँ पर, और मैं ऐसे डेस्कटॉप पे जितने भी एक्सेल होंगे डायरेक्टली भी आ जाएंगे। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, तो ओके कर दिया। यहाँ पर ये एक्सेल आ गया आइटम इंपोर्ट के नाम से। मैंने इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देखोगे उसकी पाथ ऑटोमेटिक ले लेगा। आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर कर देंगे आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा कि मेथड का नाम क्या है। तो हमारे पास एक ही मेथड बनाया है, तो मैंने कहा यही मेथड है आइटम आई, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। आपको यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है। जो आपने एक्सेल में किया होगा उसी के अकॉर्डिंग इंपोर्ट करेगा आपको। मैंने इसे एंटर कर दिया यहाँ पर और एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो होगा जिसमें लिखा होगा कि आइटम मास्टर इंपोर्ट प्रॉपरली। तो मैंने ओके कर दिया है। एक बार हम चल के देखते हैं कि हमारा आइटम प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो गया है या नहीं हो गया है, और डिटेल्स को भी चेक करते हैं कि सही तरीके से इंपोर्ट हुआ या नहीं। इसके लिए मैंने बैक किया, यहाँ पर बैक किया, और एक बार आइटम को चेक करते हैं। इसके लिए क्या करोगे, आप मास्टर्स में जाओगे, आप यहाँ पर मास्टर्स में आइटम मास्टर्स पे, तो यहाँ पर देखोगे तो सारे आइटम्स हमारे पास बने हुए आगे, जो आपको बनाना नहीं पड़ा, एक भी आइटम्स कुछ भी बनाना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिक आपका बन गया है आइटम्स। अब आइटम मास्टर के अंदर अगर आप डिटेल चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने F3 प्रेस किया, यहाँ पर कोई भी आइटम ले लीजिए। यहाँ पर इसमें देखोगे तो एमलोगार्ड 5mg है, स्टिप्स है, कंपनी का नाम है, यहाँ पर HSN है, टैक्स रेट जो हमने मेंशन किया था, आइटम डिस्काउंट जो हमने मेंशन किया था, तो उसी के अनुसार यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखा रहा है। तो आप इसको मैच कर सकते हो और इसी तरीके से आइटम को इम्पोर्ट कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखोगे यहाँ पर 7 वाला है एमलोगार्ड 5mg, तो उसमें वही सारी चीजें डिटेल्स आपको दिया हुआ है 6%। अगर किसी आपको 5% वाला देखना है आपको, जैसे मैंने कहा ये देखोगे कौन सा है, एजमिन कैप ले लेते हैं। यहाँ पर एजमिन कैप कितना है, इसमें 2.5% है, और 1 2 3 ये है, मैक्सिमम 100 क्वांटिटी है, सॉरी मिनिमम 100 क्वांटिटी और मैक्सिमम 400 क्वांटिटी है। तो आप ये भी आप मैच कर सकते हो। ये रेट है इसके 100, 150, 75 और 110। बैक करता हूँ यहाँ पर और एजमिन कैप दिखाता हूँ आपको। ये रहा एजमिन कैप, F3 प्रेस करते हैं तो वही 150, 75, 110 दिखा रहा है आपको। डिस्काउंट 14 रुपये दिखा रहा है, 2.5% है, 5%। इसका जो HSN है 1 2 3 4 यही आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम आइटम का मेथड बनाते हैं और इसी तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अगर इसमें कुछ और भी क्वेरीज है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट अ मेथड, मतलब मेथड को कैसे बनाते हैं, हाउ टू मॉडिफाई मेथड, अगर मेथड के अंदर कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसको किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, हाउ टू आइटम मास्टर इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, और किस तरीके से एक्सेल को हम मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करते हैं, मतलब आइटम को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।